हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 आर एस अग्रवाल का टॉपिक है परसेंटेज। उसी को हम लोग समझेंगे। तो परसेंट क्या होता है? तो 1% कहने का मतलब क्या है? 1/100। ठीक है, 1% इक्वल टू 1/100, 2% इक्वल टू 2/100। यानी 2/100 को क्या लिख सकते हैं? 2% लिख सकते हैं। 15/100 को 15% लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंट को किस में बदलना है? फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो क्या होगा? सपोज 20% को लेते हैं, तो 20% कहने का मतलब क्या? 20/100 होगा। क्लियर? 20/100 है। अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 5 10। आंसर क्या आ रहा? 1/5। यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 15% इक्वल टू 15/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड एक 0 लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/20। ठीक है, नेक्स्ट 6.5%। तो 6.5% मतलब क्या? 6.5/100। अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल हटाने का रूल क्या? डेसिमल हटाएंगे बाय में 10 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल हटेगा, बाय में 10 आ जाएगा। तो ये 100% के लिए है और ये 10 डेसिमल के बदले दे रहे हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? अब इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 13 टाइम में कटा 65 5 से, एंड 5 2 10। अब क्या आ रहा? ऊपर में 13 आ रहा, नीचे में 200 आ रहा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 6.5% का 13/200। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज है। यहाँ पे क्या था? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब करना क्या है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया जा रहा था, लेकिन फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 9/20 अगर लेते हैं, कोई फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे? 9/20 इंटू 100% लिख देंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये फ्रैक्शन परसेंट मतलब बाय में 100। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर 100% लिख दे रहे, परसेंट लिखना ज़रूरी है। अगर परसेंट नहीं लिखे तो 100/100 लिखना होगा। ठीक है, 9/20 इंटू 100%। अब 20 से 100 कट गया 5 टाइम में। ठीक, अब 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 45% हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से क्या है? 19/25। तो 19/25 है, इसको परसेंट में बदलना, तो क्या होगा? 19/25 इंटू 100%। ठीक है, अब 125 से 4 टाइम में कट गया, 19 4 जा क्या होगा? 76% हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल। अब करना क्या है? परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो 37% है, सपोज कर लेते हैं। एक परसेंटेज है 37%, तो परसेंट हटेगा, बाय में क्या आ गया? 100। तो 37% इक्वल टू 37/100 होगा। अब यहाँ पे जब बाय में 100 है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 हट जाएगा और ऊपर का 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। क्योंकि 1 के बाद जितना 0 होता है डिवाइड में, उतना ऊपर में क्या हो जाता है? उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.37। ठीक है, उसी तरीके से
6.7% है, तो परसेंट के बदले बाय में 100, 6.7%। अब 67/100 डेसिमल हटेगा तो बाय में 10 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे टोटल जीरो कितना हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है। तो 67 में क्या होगा, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद राइट साइड से 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। 1 2 7 6, या 2 ही डिजिट है, तो तीसरा डिजिट कौन सा होगा, तो तीसरा डिजिट 0 हो जाएगा, उसके बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि 0.067 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 जो है वह परसेंट के बदले हैं, और बाद में एक 10 और दिए और डेसिमल हटा कर दिए। अब क्या हो गया, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो 1000 के बदला ऊपर में क्या होगा, राइट साइड से दाएं तरफ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो 1 2 तीसरा डिजिट कुछ नहीं तो 0 लगा के तब उसके बाद डेसिमल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। मान के चलो ते हैं 5.6 कोई नंबर है, उसको परसेंटेज में बदलना है, तो डेसिमल हटेगा बाय में क्या आ गया, क्योंकि वहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये क्या होगा, 56/10 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन हो गया 56/10। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल को किए चेंज फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज में, तो 56/10 इंटू 100%। तो ये क्या हो गया, 10 से 10 टाइम में कटा 100, 10 इंटू 56 560% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2.3। तो 2.3 को क्या लिख सकते हैं, 23/10, 23/10 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे यहाँ पे परसेंट के लिए। ठीक है, तो 0 0 कटा, 23 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 230% हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 0.025। 0.025 इसको क्या लिख सकते हैं, 25/1000, जो कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो डेसिमल हटेगा बाय में क्या आएगा, 1000 लिखा जाएगा। अब यह 25/1000 है, उसको क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना। तो परसेंट में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई। 100% हो गया, तो 0 0 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 10, तो 25/10% हुआ। 25/10 को क्या लिख सकते हैं, 2.5%। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। यहाँ पे 16 रेशियो क्या 25 है, तो ये क्या एक तरह का फ्रैक्शन ही है, तो 16/25 ये फ्रैक्शन हो गया। अब उसको परसेंटेज में बदलना है, तो 16/25 इंटू 100%। ठीक, तो 100 को अगर 25 से कैंसिल आउट करें तो 4 टाइम में कटेगा, एंड 16 4 जा 64% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 5:4 है, 5:4 को क्या लिख सकते हैं, 5/4, एंड इसको जब परसेंट में बदलेंगे तो 5/4 इंटू 100%। तो 100 को 4 से कैंसिल करें तो कितने टाइम में कटेगा, 25 टाइम में हो गया, एंड 25 इंटू 5 125%। ठीक है, क्लियर है। तो आज कॉन्सेप्ट को देखें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, डेसिमल को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, या और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।